डाल कर रहूँगा। ऐसा कहने के बाद ही कहीं से एक ड्रैगन बॉल आकर फ्रीजा के छाती से चिपक जाता है। ये ड्रैगन बॉल कहीं से भी नॉर्मल ड्रैगन बॉल जैसा नहीं था और तभी वेजिटा देखता है फ्रीजा दोबारा से खड़ा हो जाता है। फ्रीजा को देख वेजिटा खुश हो जाता है कि वह दोबारा से उससे फाइट कर सकता है। इसलिए वेजिटा तुरंत फ्रीजा के ऊपर अपने पावरफुल पंच मारता है, लेकिन फ्रीजा इस बार पहले से ज़्यादा पावरफुल हो जाता है कि वेजिटा के पंच का फ्रीजा को कोई फर्क नहीं पड़ता है। ऐसा देख वेजिटा पागलों की तरह हंसने लगता है और फ्रीजा के ऊपर लगातार हमला करने लगता है। लेकिन चौंकाने वाली बात यह है कि फ्रीजा और वेजिटा बराबरी की फाइट कर रहे थे, कोई भी किसी को ओवर पावर नहीं कर रहा था। दोनों ही काफ़ी ज़्यादा डैमेज दे रहे थे कि कौन पहले ज़मीन पर गिरेगा ये बताना मुश्किल था। जो पहले थकेगा उसका हारना तय है, इसलिए दोनों में से कोई भी हार मानने को तैयार नहीं है। लेकिन फिर भी धीरे धीरे वेजिटा की पावर घटने लगती है। उसे अपने नए पावर के बारे में कुछ भी पता नहीं होता, इसलिए वह अपना फुल पावर को बाहर नहीं निकाल पा रहा था। और वहीं फ्रीजा बिल्कुल मशीन के तरह बिना रुके वेजिटा पर हमला कर रहा था। वेजिटा की पावर घटने के कारण फ्रीजा उस पर हावी होने लगता है, लेकिन ऐसा होता देखकर भी वेजिटा कुछ नहीं कर पाता है। वेजिटा समझ गया कि वह पावर के मामले में फ्रीजा को नहीं हरा सकता, इसलिए वह फ्रीजा पर अलग अलग तरह से हमला करने लगता है। फ्रीजा उस सभी हमलों को हटाते हुए वेजिटा के तरफ आगे बढ़ रहा होता है। फ्रीजा का बर्ताव पहले से ज़्यादा बदल गया था और उसका पावर जो कि पानी की तरफ बह रहा था, वही पावर जिसका प्रयोग वह सही तरह से नहीं कर पा रहा था, लेकिन वही पावर ऐसा फील हो रहा था जैसे रहने के लिए एक नया बॉडी मिल गया। अगर वेजिटा ने जल्दी कुछ नहीं किया तो वह ज़्यादा देर तक टिक नहीं पाएगा, इसलिए वो अपनी बची कुची पावर को एक फाइनल हमला करने के लिए इकट्ठा करने लगता है। वेजिटा को ऐसा करता देखकर भी फ्रीजा कुछ न करके एक जगह पर खड़ा रहता है। इसके बाद वेजिटा अपना मोस्ट पावरफुल हमला कर देता है। इस हमले का पावर इतना ज़्यादा था कि पूरा ओमनीवर्स ही कांपने लगता है। फ्रीजा उस हमले को रोकने की कोशिश करता है, लेकिन वह हमला बहुत ही ज़्यादा पावरफुल था। वह हमला सीधा जाकर फ्रीजा को लगता है और वहाँ एक काफ़ी बड़ा धमाका होता है। चारों तरफ धूल ही धूल फैल जाता है और जब वहाँ धूल हटता है तब वहाँ फ्रीजा का नामो निशान नहीं होता है। और तभी वेजिटा इतना पावर के इस्तेमाल के कारण बेहोश हो जाता है और यह स्टोरी यहीं पर ख़त्म होता है। अगर आपको यह स्टोरी पसंद आती है तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिए।